नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम मम सहोदर। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य काया क्लब के अंदर। आज हम प्राचीन काल की बात करते हैं। आपने देखा होगा ऋषियों ने, साधुओं ने, सन्यासियों ने अपनी यज्ञवेदी से एक चुटकी राख उठा करके आपकी सफलताओं को कायम किया था, आपकी असफलताओं को नष्ट किया था। ये बात मैं काफ़ी टाइम से समझ रहा था, देख रहा था क्या वजह है, क्यों ये कार्य ऐसा हो रहा है। मैंने अपने जीवन काल में निरंतर 35 वर्ष तक यज्ञ करके और यज्ञ के उन मंत्रों को सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिन् दुःख भाग् भवेत्, यानी सभी रोग रहित होवें, सभी सुखी रहें, और अन्य बहुत से मंत्र जिनको सिद्ध किया और सिद्ध करके यज्ञ में उन मंत्रों की आहुति दी। ऐसे बहुत से मंत्र जिनका सिद्ध करने से पहले मंत्र चिकित्सा होती थी, तंत्र चिकित्सा भी होती थी। ये दोनों चिकित्साएं ही सिद्ध होने के पश्चात सफल होती हैं। आज मैं देखता हूँ अपने औषधालय में वो असाध्य से असाध्य रोगी, वो मरणासन रोगी जिसको डॉक्टर ये कह देते हैं आप घर चले जाइए, 2 दिन के मेहमान हैं, सेवा कर लीजिए, वो व्यक्ति भी यज्ञ की सिद्धि के पश्चात और यज्ञ में डाली गई उस हविषा से, उस हवन सामग्री से जिसमें विभिन्न प्रकार की औषधियाँ डाली गई हैं, उन औषधियों में गाय का घी डालकर जब अग्नि प्रज्वलित की जाती है और अग्नि के प्रज्वलित होने पर, हवन के शांत होने पर जो श्वेत राख बन जाती है, भस्म बन जाती है, उसी को हम भभूति कहते हैं, उसी को एक चुटकी दवा कहते हैं। यह विभिन्न औषधियों का मिश्रण और भावों से भावित, मंत्रों से अभिमंत्रित भस्म आपके प्रत्येक रोग को अक्षार रूप में अगर पानी में घोल करके जिह्वा पर रख करके अंदर लेते हैं तो शरीर में जाकर, पाचन संस्थान में जाकर यह अक्षार आपके सभी रोगों को नष्ट करता है। यहाँ तक कि इस अक्षार के प्रयोग करने से, क्योंकि शरीर में 2 ही प्रकार की चीज़ें हैं, एक अक्षारीय और एक एसिडिक। एक पित्तज जिसको अक्षारीय बोलते, जिसको अम्लीय बोलते हैं, एसिडिक बोलते हैं, और एक कफज जिसको अक्षारीय कहते हैं। अगर ये पित्त और कफ का सामंजस्य है तो आपके शरीर के अंदर कोई रोग नहीं बनता, क्योंकि कफ गांठों को पैदा करता है, पित्त गांठों में गलन पैदा करता है जिसको आप कहते हैं कैंसर की गांठें, कफ श्वास को पैदा करता है, पित्त सुखा देता है जिसको आप एलर्जी का अस्थमा कहते हैं, एलर्जी कहते हैं, नज़ला कहते हैं,
नमूनिया कहते हैं। कफ मोटापा पैदा करता है, पित्त एलर्जी पैदा करता है, खाज खुजली ये सभी रोग पित्त के कारण पैदा होते हैं। और इनको उग्र रूप धारण कराता है वायु, क्योंकि जब आपकी पित्त कफ से कम हो जाती है तो गैस बन जाती है, और गैस बन के वायु के रोग पैदा हो जाते हैं। और जब कफ ज़्यादा हो जाता है, पित्त कम हो जाती है, तो मोटापे के रोग, श्वास जैसे रोग पैदा हो जाते हैं। लेकिन मंत्रों से अभिमंत्रित यज्ञ के अंदर जब वो हविषा डाली गई, वो सामग्री डाली गई, आपने देखा होगा एक मिर्च को एक आदमी खाता है, वह सिर्फ उसी के मुख को जलाती है, उसी के अंदर जलन पैदा करती है। चाहे वो मल मार्ग में जलन पैदा करे, चाहे मुख मार्ग में, जिह्वा मार्ग में जलन को पैदा करती है। लेकिन अगर उसी एक मिर्च को आप यज्ञ में डाल देते हैं तो वही चारों तरफ कम से कम 1 किलोमीटर तक लोगों को प्रभावित करती है। यानी वही एक मिर्च जिसका एक आदमी प्रयोग कर रहा था, एक आदमी पर प्रभाव डाल रही है, वही एक मिर्च अग्नि पर डालने से 1 किलोमीटर के दायरे तक प्रभावित कर रही है। और उसके साथ अगर मंत्रों का उच्चारण किया जाए, सिद्ध मंत्रों का उच्चारण किया जाए, तो कितना एरिया लेगी। यथा अंडम तथा ब्रह्मांडम, जैसा अंडे में है वैसा ही ब्रह्मांड में है। मैंने क्या सर्वाइकल, क्या माइग्रेन, बीपी, कैंसर, किडनी के रोग, और ऐसा वो प्रत्येक असाध्य से असाध्य रोग जिसको आप प्रमेह रोग कह सकते हैं, डायबिटीज़ कह सकते हैं, सोराइसिस जैसा रोग कह सकते हैं। यानी जिस रोग को अंग्रेजी वाले ये कहें, एलोपैथी डॉक्टर्स ये कहें कि सारा ज़िंदगी दवा खानी पड़ेगी, उन सारा ज़िंदगी दवा खाने वाले रोगियों को अगर आप हमारी एक चुटकी भस्म रोज़ाना पानी के साथ खिला देते हैं, तो विभिन्न रोगों में विभिन्न मंत्रों से सिद्ध की गई है अक्षार्य यह राख, यह भस्म, यह विभूति आपके प्रत्येक रोग को नष्ट करती है। उसी तरह से प्रभावित करती है जिस तरह से यज्ञ में डाली गई एक मिर्च पूरे वातावरण में अपना प्रभाव फैला देती है। उसी तरह से ये एक चुटकी, कोई 1 किलो दवाई खाने की ज़रूरत नहीं, 1 ग्राम की ज़रूरत नहीं, 2 ग्राम की ज़रूरत नहीं, मात्र एक चुटकी अगर आप इस भस्म का प्रयोग करते हैं, इस विभूति का प्रयोग करते हैं, इस राख का प्रयोग सुबह सुबह करते हैं, तो आपके प्रत्येक रोग को नष्ट करती है। क्योंकि जिन औषधियों का प्रयोग कर रहे हैं, जिन दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं, वो दवाएं खट्टी भी हैं, कड़वी भी हैं, खा खा करके आप परेशान भी हो चुके हैं। इसलिए मेरा निरंतर शोध था इस चीज़ पर कि कैसे हमारे मुनि, कैसे हमारे ऋषि महर्षि, हमारे साधु सन्यासी, हमारे सिद्ध पुरुष एक चुटकी राख से इलाज कर देते थे। आज उस एक चुटकी राज, उस एक चुटकी की राख, उस एक चुटकी भस्म, उस एक चुटकी भभूत का रहस्य हमने पा लिया है। हमने भी भावों से भावित करके, मंत्रों से अभिमंत्रित करके, नित्य आपने देखा होगा जब मंत्रों को अभिमंत्रित करके यज्ञ को सिद्ध किया, और यज्ञ को सिद्ध करने के पश्चात 1 वर्ष पर्यंत 21 मार्च से 21 मार्च अगले 21 मार्च तक लगातार अश्वमेध यज्ञ करके
हमने अपने यज्ञ की सिद्धि को प्राप्त किया और उससे पश्चात सिद्ध मंत्रों से जब हमने उस भस्म का प्रयोग रोगों पर कराया तो वह भस्म, वह चुटकी रोगों में उसी तरह से लाभकारी सिद्ध हुई जिसको हमने कभी सुना था, जिसको हम आश्चर्यचकित होते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। उस एक चुटकी का कमाल, उस एक चुटकी का रहस्य अब समझ में आ गया है। अब आपको भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं, अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, विभिन्न प्रकार की खट्टी और कड़वी चीज़ें खाने की आवश्यकता नहीं है, और सालों साल इंतज़ार करने की भी आवश्यकता नहीं है। इस एक चुटकी राख को आप प्रयोग करके देखिए। हमारे द्वारा सिद्ध, हमारे द्वारा साधित, हमारे द्वारा भावित और निर्मित इस भस्म का प्रयोग जब आप करेंगे तो आपके प्रत्येक रोग को यह समूल नष्ट करेगी, क्योंकि इसमें सभी औषधियों का सार है, इसमें सभी मंत्रों का सार है। और विशेष करके जिस यज्ञ को किया जाता उसमें लकड़ियां नहीं, इसमें उस गौ मात्र के, उस गौ माता के गोबर से बनाई गई लकड़ियों का, जिसको आप उपला कहते हैं, उन उपलों का, उन लकड़ियों का प्रयोग करके और उसमें विभिन्न प्रकार की औषधियाँ और गाय का ही घी डाल करके, यानी इस पंचगव्य की राख का और इस पंचगव्य के साथ मिलाई गई औषधियों का और इस पंचगव्य औषधि का मिश्रण मंत्रों के साथ अभिमंत्रित होकर के जब आपके शरीर में प्रवेश करता है तो 1000 गुना ज़्यादा ताकत आ जाती है। रोगों को नष्ट करने के लिए 1000 गुना ज़्यादा प्रभावित हो जाती है, प्रभावशाली हो जाती है, और वह प्रत्येक रोग को नष्ट करती है। अगर आप परेशान हो चुके हैं अपनी बीमारी से, आप परेशान हो चुके हैं अपने शरीर से, आप परेशान हो चुके हैं विभिन्न प्रकार की दवाओं से और दुखी हैं विभिन्न प्रकार के टेस्टों से, और आप अपने जीवन को व्यर्थ समझने लग गए हैं, या ये इच्छा जागृत हो गई है कि अब भगवान उठा ले तो अच्छा है, उस उठ जाने से पहले, उस चले जाने से पहले एक बार हमारी इस सिद्ध, साधित, भावित मंत्रों से अभी प्रेरित भस्म का प्रयोग अवश्य करके देखिए। ज़्यादा महंगी भी नहीं, मात्र 1000 रुपये की दवाई 1 महीने की आप प्रयोग करके देखिए। जिस दिन से आप इस भस्म का, भभूति का प्रयोग करेंगे उसी दिन से आपके शरीर के अंदर एक एनर्जी पैदा होगी, एक चुस्ती पैदा होगी। उसी दिन से वह औषधियों का सार आपके शारीरिक अंगों को प्रभावित करेगा और मंत्रों का सार आपके मानसिक अंगों को प्रभावित करेगा, और शारीरिक और मानसिक अंग और प्रत्यंगों को जब तरंग के रूप में पैदा किया जाएगा, शरीर के अंदर उसका मिश्रण होगा, तो वह शरीर की शारीरिक और मानसिक सभी प्रकार की व्याधियों को, चाहे वो अपस्मार है, दौरे का रोग है, चाहे वो अपस्मृति है, याददाश्त का कम हो जाना है, या उन्माद है, मृगी के दौरे हैं, या पीलिया रोग हो गया, या फिर आपकी इंटेस्टाइन, लीवर, किडनी, नर्व सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया है, या हृदय काम करना बंद कर दिया है, ब्लॉकेज पैदा होती जा रही है, या नपुंसकता पैदा हो गई है। प्रत्येक रोग में एक बार आप भावों से भावित, मंत्रों से अभिमंत्रित, पंचगव्य से बनाई गई हमारी इस भस्म का प्रयोग करके देखिए, अवश्य ही आपको लाभ प्राप्त होगा। आप अंग्रेजी दवाओं से परेशान हैं या फिर रोगों से परेशान होकर संसार से उठ जाना चाहते हैं,
उठ जाने से पहले नाड़ीवैद्य कायाकल्प पर आइए और अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही समाधान पाइए। वैद्य जी को नाड़ी दिखाने के लिए संपर्क कीजिए दिल्ली में बुध, शुक्र और शनिवार सुबह 9 से 5 बजे तक, गुरुग्राम में बृहस्पतिवार सुबह 9 से 5 बजे तक, रोहतक में रवि, सोम और मंगलवार सुबह 7 बजे से 5 बजे तक। किसी भी रोग की घरेलू जानकारी जानने के लिए देखिए हमारा YouTube चैनल नाड़ीवैद्य कायाकल्प, और अधिक जानकारी के लिए या अपॉइंटमेंट के लिए फोन कीजिए 8595299299 या 7428299299। तो मैं बात कर रहा था उस भस्म की, मैं बात कर रहा था उस पंचगव्य की, मैं बात कर रहा था उन मंत्रों की जिन मंत्रों को अभिमंत्रित करके राक्षस कुल में पैदा हुए राक्षस राज रावण ने सिद्धियों को प्राप्त किया था। जिन मंत्रों को अभिमंत्रित करके हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने बड़े से बड़े संकट को दूर किया था, उसी प्रकार से हमने भी यज्ञ वेदी पर बैठ करके उसी प्राचीनतम इतिहास के अनुसार यज्ञ वेदी पर बैठ करके यज्ञों की मंत्रणा करके, मंत्रों से अभिमंत्रित करके औषधियों को जब आहुति के रूप में यज्ञ के अंदर, यज्ञ कुंड के अंदर डाला और वो भस्म के रूप में जो हमें प्राप्त हुई, विभिन्न रोगों में विभिन्न औषधियों का प्रयोग करके रोगानुसार जब उस भभूत का निर्माण किया गया और उसका प्रयोग जब मैंने किया तो एक अतिशय लाभ प्राप्त हुआ। तब मुझे वो रहस्य समझ में आया कि क्या कारण था कि ऋषि ने कहा, जा बच्चा तू संतान को प्राप्त करेगा, पुत्र रतन की प्राप्ति करेगा, पुत्री को प्राप्त करेगा, और वो चीज़ प्राप्त हो गई। उसने कहा कि जाओ ठीक हो जाओगे, कोई बीमारी नहीं, मात्र एक चुटकी आपकी जिह्वा पर रखी और आप ठीक हो गए। मानसिक रोगियों को जो तावले हो रहे थे, जंजीरों से बांधा जा रहा था, दौरे मृगी के रोगी थे, उन लोगों को जब सिर पर हाथ रख दिया वो ठीक हो गए। काफ़ी मंथन किया, चिंतन किया, अध्ययन किया, अनुभूत किया, और जब इन सब से अपने शरीर को सिद्ध करके उन मंत्रों से अभिमंत्रित करके हमने यज्ञ को सिद्ध किया, उस यज्ञ वेदी से जब हमने इन भस्मों का, इस भभूति का, इस राख का निर्माण किया और इस राख का जब रोगियों पर प्रयोग किया तो ये राख नहीं, महारसायन के रूप में काम किया। उस रसायन का, जिस रसायन को आप लोग महंगा कहते थे, जिस रसायन में हमने हीरा, जिस रसायन में मोती, जिस रसायन में सुवर्ण औषधियाँ डाल करके, लेकिन आपकी जेब के दायरे से जो बाहर था हल्का प्रयोग किया एक भस्म के रूप में, जिसमें कोई भस्म नहीं, जिसमें कोई हीरा नहीं, कोई सोना नहीं, कोई चांदी नहीं, जिसमें मात्र और मात्र विभिन्न प्रकार की औषधियाँ, विभिन्न प्रकार के सिद्ध मंत्रों का उच्चारण और पंचगव्य है, और उसका निर्माण किया सिर्फ आप लोगों के लिए कि आप अपने लाभ को प्राप्त करें, आपकी जेब से वो बाहर भी न जाए और आप स्वस्थ हो सके। क्योंकि बहुत बार लोग कमेंट करते थे, वैसे जी हम ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के बस की आपकी दवा नहीं है, क्योंकि हम भी मजबूर थे। भस्म, सुवर्ण, चांदी, हीरा सब महंगे आते हैं और उनसे बनाई गई भस्म उनसे कई गुना ज़्यादा कॉस्ट हो जाती है। उसको देख कर के हमारा मन भी कुछ व्यथित होता था कि आप कहाँ से पैसा करेंगे, लेकिन जिसके पास कोई समाधान ना हो, जब अंतिम समय आ जाए उस मरने से पहले, तो धन का परित्याग करना चाहिए। उस धन का आपने परित्याग करके स्वास्थ्य के लाभ को प्राप्त किया। लेकिन आज आपके भविष्य की चिंता करके जब आपने कहा कि प्रत्येक रोगी के बस की बात नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति नहीं खा सकता, हमने
कम मूल्य की इस महा औषध महारसायन का निर्माण किया। अब आप इसका आनंद लीजिए, अपने शरीर को स्वस्थ बनाइए, क्योंकि अब रोग दूर नहीं है, रोग आपके कब्जे में है। इन रोगों को जब चाहोगे, जहाँ चाहोगे, उसी तरह से रोगों को नष्ट कर सकते हैं। जिस तरह से एक बलवान व्यक्ति एक कमज़ोर व्यक्ति को रोक देता है, उसी तरह से आप भी इस भस्म के सहयोग से, इस विभूति के सहयोग से अपने रोगों को, इन बढ़ते हुए रोगों को तुरंत रोक सकते हैं। और रोग ही नहीं बल्कि समूल नष्ट कर सकते हैं। एक बार, मात्र एक बार एक रत्ती भस्म का प्रयोग करके देखिए। इस 1 महीने की चुटकी का प्रयोग करके देखिए। ये चुटकी वास्तव में आपके रोगों के लिए प्रलयंकारी बनकर आएगी। यह एक चुटकी आपके रोगों को समूल नष्ट करेगी। ये एक चुटकी आपके जीवन के अंदर एक अलग दौर पैदा कर देगी, क्योंकि एक चुटकी का सार, एक चुटकी का महत्व हमारे उन पूर्वजों को ज्ञान था, हमारे उस महर्षियों को ज्ञान था, उन हमारे सिद्ध पुरुषों को ज्ञान था। और उसी एक चुटकी से उन्होंने अपने भक्तगणों को, उन्होंने उन लोगों को जिनको आवश्यकता थी, कोई पैसे का लोभ नहीं था वहाँ उनसे कोई सम्मान का लोभ नहीं था, बगैर सम्मान के, बगैर पैसे के अपनी इच्छा से रोगी को देखा और आशीर्वाद के रूप में भस्म दे दी और उसका प्रयोग करके वो ठीक हो गए। आप भी प्रत्येक रोग में, विशेषकर कैंसर के रोगी, किडनी डायलिसिस के रोगी, HIV के रोगी, सोराइसिस के रोगी, स्वित्र कुष्ठ के रोगी और सदा बीमार रहने वाली माता बहनें, जो आम बात के कारण, जिनका शरीर फूलता जा रहा है, घबराहट और बेचैनी बढ़ती जा रही है, आँखों के आगे अंधेरा बढ़ता जा रहा है, शरीर में कभी कहीं दर्द हो रहा, कभी कहीं दर्द हो रहा है, पैर सुन्न होते जा रहे हैं, तलुओं में जलन या दर्द हो रहा है, या गांठें सी बन गई हैं, पूरे शरीर में गांठें बन गई हैं, चश्मे चढ़ते जा रहे हैं, बाल झड़ते जा रहे हैं, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, यानी उस प्रत्येक रोग में जिसका आपने नाम सुना है, उस प्रत्येक रोग में जिसका नाम भी आपने नहीं सुना, जिसकी जानकारी भी आपको नहीं है, उस रोग में भी क्योंकि मंत्रों से अभिमंत्रित, क्योंकि यज्ञकुंड की अग्नि में प्रवाहित करके, आहूत करके जिन औषधियों को डाला गया है, वो औषधि अपने औषधीय गुण से 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है। और इसका प्रयोग कीजिए। इस एक चुटकी भभूत का, राग का महत्व जानिए और देखिए आपके शरीर से ये रोग कैसे भागते जा रहे हैं। क्योंकि रोग बड़ा नहीं है, बड़ा है आपका मानसिक बल। अगर आपके अंदर मानसिक बल आ गया, आपके अंदर ताकत आ गई, तो आप समझिए आप रोगों से जीत गए। और वह औषधि, उन औषधियों की भस्म आपके साथ उन रोगों में नष्ट करने में, आपके मानसिक बल के साथ उन रोगों को नष्ट करने में आपका सहयोग करेगी। अवश्य ही इसका प्रयोग करिए। अगर आपका घाव नहीं भरता, वहाँ आप इसको लगा करके देखिए, आपका घाव भरते आ जाएंगे। शुगर के रोगी जो कहते हैं घाव नहीं भरता, वहाँ घाव भर जाएगा। जो कहते हैं हड्डियाँ नहीं जुड़ती, हड्डियाँ जुड़नी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि ऐसी ऐसी औषधियाँ हैं, जैसे लाक्षा जिसको बोलते हैं, इस लाक्षा आदि गूगल का प्रयोग अगर हड्डी नहीं जुड़ती वहाँ प्रयोग किया जाए तो चूरा हुई हड्डियों को भी जोड़ देती है। चूने के अंदर शहद मिलाकर उसका लेप करने से टूटी हुई हड्डी जुड़ जाती है। अश्वगंधा की जड़ का प्रयोग अगर आप प्रयोग कर लेते हैं, वह भी आपकी हड्डियों को जोड़ देता है। हड़जोड़ के नाम से औषधि आती है जो आपकी हड्डियों को जोड़ देती है। अश्वगंध के नाम की जड़ी बूटी आती है जो बवासीर को नष्ट कर देती है। पीपल का पेड़ जिसको आपने देखा, जो आपके हृदय रोगों को दूर कर देता है। इन औषधियों को जब अग्नि में जला दिया जाता है मंत्रों से अभिमंत्रित करके, तो यही औषधियाँ कई गुना ज़्यादा काम करती हैं।
सहस्त्र गुना ज़्यादा काम करती है। इनके सहस्त्र गुना ज़्यादा प्रभाव को प्राप्त करने के लिए आप किसी भी रूप एक बार इस भस्म का प्रयोग करके देखिए। मात्र अपना रोग लिखिए कि मुझे ये समस्या है, उसके अनुसार आपकी ये भभूति तैयार कर दी जाएगी, या भस्म कहिए, यह भस्म आपके लिए तैयार कर दी जाएगी, जो आपके जेब के दायरे में, जो पैसा भी ज़्यादा नहीं लगेगा और आपको चमत्कारिक लाभ प्राप्त होगा। कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं है, किसी प्रकार के रिएक्शन नहीं है, ये मैं दावा करता हूँ। क्योंकि हमारी औषधियाँ विशुद्ध औषधियाँ हैं। जिस तरह से अग्नि में तप करके सोना शुद्ध हो जाता है, उसी तरह से हमारी ये औषधियाँ भी यज्ञ कुंड की अग्नि में जल करके भस्मभूत होकर के सभी प्रकार से विशुद्ध हो जाती है, शुद्ध हो जाती हैं। और शुद्ध होने के पश्चात यह आपके शरीर को शोधित करते हुए रोग से मुक्त करेगी, रोग से आपको बचाएगी। क्योंकि जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो वहाँ एक मंत्र है, ओम अमृतो हो पस्त्रणमसि स्वाहा, कि यह औषधियाँ या जल या यज्ञ में डाली गई जो आहुतियाँ हैं हमारे लिए अमृत का काम करें। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, हमारे जो चारों तरफ का दूषित वातावरण है, बैक्टीरिया नश्य है, जो जीवाणुजन्य रोग हैं, उनसे हमारी रक्षा करे एक आवरण की तरह से, पिधान के वस्त्र की तरह से। जैसे वस्त्र को आप ओढ़ लेते हैं, आपके शरीर की रक्षा करता है, उसी तरह से यह एक वस्त्र के रूप में, एक आवरण के रूप में हमारा रक्षा करे। ओम सत्यम यश श्रीमय श्री श्रेयताम स्वाहा। और यह हमारे शरीर सभी प्रकार की सिद्धियों को, हमारे प्रत्येक कार्य की सफलता को प्राप्त करावे। जब इनको सिद्ध करके औषध का निर्माण किया गया, उस औषधि से वो व्यक्ति जो कायरता से घबरा गया, मानसिक रूप से डर गया, पीछे मैंने देखा है कि कोरोना के अंदर आप लोग इतने भयभीत हो गए कि आपने बगैर कोरोना हुए इतने गर्म काढ़ों का प्रयोग कर लिया, जो दवा बताई उस दवा का प्रयोग करना शुरू कर दिया। लेकिन क्या कभी आपने सोचा था कि कोरोना तो है नहीं, ये क्यों खा रहे हो? कोरोना तो हुआ नहीं, क्यों घबरा रहे हो? क्योंकि यह आपका मानसिक बल कमज़ोर हो गया था। आपके मानसिक बल की कमज़ोरी के कारण आपने कोरोना की बीमारी को सुना, और कोरोना की बीमारी सुनते ही जो दवा बता दी, आपने ये ध्यान नहीं दिया कि ये बीमारी आपके शरीर में थी या नहीं, ये बीमारी आपके अंदर है या नहीं। आपने औषध का खाना शुरू कर दिया, और कोरोना को नष्ट करने के लिए गर्म से गर्म उत्तेजक औषधियों का जो प्रयोग किया गया, उनके जो साइड इफ़ेक्ट आपके शरीर के अंदर आ गए, आज बहुत से लोगों को दिखना बंद हो गया है। बहुत से लोग अपनी याददाश्त कमज़ोर करते जा रहे हैं। आज बहुत से लोगों का हाथ पैर कांपना शुरू हो गया है। बहुत से लोगों के हृदय में जलन पैदा हो रही है, घबराहट, बेचैनी हो गई है, कोई शीघ्र पतन का रोगी हो गया है, कोई नपुंसक बनता जा रहा है, क्योंकि हम घबरा गए थे। हमने घबरा करके जिन औषधियों का प्रयोग किया, उन औषधियों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए भावों से भावित, मंत्रों से अभिमंत्रित इस भस्म का प्रयोग घर बैठे आप कर सकते हैं। औषधियाँ मंगा करके घर बैठे आप प्रयोग कर सकते हैं। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए। इन्हीं भाव के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारती। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना।
वैद्य को नाड़ी दिखाने के लिए संपर्क कीजिए दिल्ली में बुध, शुक्र और शनिवार सुबह 9 से 5 बजे तक, गुरुग्राम में बृहस्पतिवार सुबह 9 से 5 बजे तक, रोहतक में रवि, सोम और मंगलवार सुबह 7 बजे से 5 बजे तक।